हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप और आपके परिवार को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, उम्मीद है आप इस दीपावली को बहुत ही शानदार तरीके से और खुशहाली से मनाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कि जो हमारा दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम है वो भी किसी दीपावली से कम नहीं है, वो भी हमारे लिए त्योहार है दोस्तों। ठीक है, और आपको पता है कि आपकी इस एग्जाम में बहुत ही कम टाइम रह गया है, तो बहुत सारे बच्चों के सामने डाउट है और कंफ्यूज भी है कि सर अभी इन जो इतना क्रूशियल टाइम और कम टाइम है, इसमें कैसे हम टाइम को मैनेजमेंट करें, क्या हमारा दैनिक शेड्यूल रहना चाहिए और कैसे हमें किस सब्जेक्ट को कितने आवर्स या कितने देर तक आपको पढ़ना है, कैसे आपको शेड्यूल, अपना दिन का जो शेड्यूल है वो बनाना है। तो आपकी इन्हीं कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए हम आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहते हैं। और दोस्तों, इतनी मैं गारंटी देता हूं कि जो बच्चा इस टाइम टेबल को जो हम बता रहे हैं पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ अगर फॉलो करता है तो डेफिनेटली अंतिम मेरिट सूची में उसका नाम होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हमने जीके के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, हर सब्जेक्ट से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, साइंस से, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके हो सकते हैं, टॉप स्कोरिंग जो टॉपिक हैं, उनके ऊपर हमने वीडियो बना दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर उसी वीडियो का लिंक दे रखा है, जाके पहले उसको देखिए। ठीक है दोस्तों, आइए अब देखते हैं टाइम टेबल। तो दोस्तों, मैं इतना कहना चाहूंगा, आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आखिरी में, या अपनी कॉपी में नोट कर लो। आपका भी टाइम टेबल ऐसा ही होना चाहिए, थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जैसा हम यहां पे बता रहे हैं वैसा ही आपको फॉलो करना है। और दोस्तों, लिख के ले लीजिए, बस आपको ये फॉलो कर जाना है आपके एग्जाम तक। कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो आपको सिलेक्शन लेने से रोक सके। चाहे आपने पहले कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है, इस चीज का कोई यहां पे अब प्रभाव नहीं रह जाता है दोस्तों। जो इन बचे हुए समय में पूरे दिल, पूरे ईमानदारी से और पूरी मेहनत के साथ पढ़ेगा, वो बच्चा सिलेक्शन लेके जाएगा। दोस्तों, बात आ गई समझ में? तो आपके अंदर अब जुनून है, वो आग जो है ना जल जानी चाहिए। अगर आप ठंडे पड़े हुए हैं तो मतलब आप सिलेक्शन से बहुत ज्यादा दूर है भाई। अपने अंदर की ऊर्जा को जगाइए, अपने सपनों को पूरा करने का यही टाइम है। और आपके इन सपनों को पूरा करवाने के लिए हम आपको कदम कदम पर आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं टाइम टेबल। तो दोस्तों, यहां पे हमने विभिन्न जो स्लॉट बनाए हैं उनके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। हमने करंट अफेयर को 1 घंटा दिया है। ठीक है, इसके अलावा जीके में जो 3 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी, इसको हमने 1.5 घंटे का टाइम दिया है। रीजनिंग को हमने 1 घंटा दिया है। जीएस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को हमने 1.5 घंटे का टाइम दिया है। मैथ को 2 घंटे का टाइम दिया है। कंप्यूटर को 1 घंटा और 1 घंटा हमने मॉक टेस्ट के लिए रखा है। दोस्तों, मैं ब्रीफ करूंगा यहां पे, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। छोटी सी वीडियो है लेकिन आपके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है वीडियो दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या करना, आपको दिन की जब भी शुरुआत होती है ना, आप 5 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, जब भी आप उठते हैं, और पहला जो स्लॉट होता है आपका, जो भी आपका पहला घंटा है पढ़ने का, आप 9 बजे उठ रहे हैं तो 10 बजे से आप पढ़ना बैठते होंगे। आप 4 बजे उठ रहे हैं तो आप 5 बजे पढ़ने बैठ जाते होंगे दोस्तों। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इस टाइम टेबल को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक सामान्य विद्यार्थी को ध्यान में रखते हुए मैं ये टाइम टेबल मैं आपको दे रहा हूं, आप इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले जो सबसे पहला घंटा है आपका पढ़ने का, उसमें आपको, मान लीजिए कोई बच्चा 6 बजे पढ़ना स्टार्ट करता है, तो उसको करना क्या है, सबसे पहले घंटे में करंट अफेयर को सुलटा देना है। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि करंट अफेयर सर कहां से पढ़े, कितना पढ़े। तो दोस्तों, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि करंट अफेयर वैसे तो जनवरी से ही इस साल का ही आएगा। आपको पता है जनता कर्फ्यू, बहुत सारे इवेंट मार्च में भी हुए हैं, अप्रैल में भी हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो इंपोर्टेंट इवेंट है वो पिछले साल के भी आ सकते हैं। धारा 370 है, CAA है। ठीक है, इसके अलावा युद्ध अभ्यास भी है। तो पिछले साल के मोटे मोटे आपको करंट अफेयर देख के जाना है, और इस साल का जनवरी से अब तक का दोस्तों। तो करंट अफेयर करना कैसे है, आपको करना क्या है कि डेली 1 मंथ की करंट अफेयर पढ़नी है। 1 घंटा बहुत है दोस्तों। आप YouTube पर सर्च कीजिए जनवरी मंथ करंट अफेयर मैराथन क्लास, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। ठीक है, तो कहीं से भी आप 1 घंटे में आप ये कवर कर सकते हैं, यानी 2 दिन में आप जनवरी को कवर कर सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि छुटपुट आपको वीडियो नहीं देखनी, आधे आधे घंटे की मैं डेली जो
1 जनवरी 2 जनवरी 3 जनवरी की जो करंट अफेयर है ऐसे नहीं पढ़ना, आपको पूरी मैराथन क्लास को देख लेना है और उसके नोट्स हैं वो बना लेते हैं। नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप उसी वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे, आपको कंठस्थ याद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, पहले घंटे में आपको क्या करना है, करंट अफेयर पढ़ना है दोस्तों। अब क्या करना है, आधा घंटा आप आराम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपकी इच्छा है अखबार पढ़ने की, न्यूज़पेपर पढ़ने की, कुछ नाश्ता पानी करना है तो कर लीजिए। जो सेकंड स्लॉट है पढ़ाई का वो है 7:30 बजे से 9 बजे तक। इसमें क्या करना है दोस्तों, इस 1.5 घंटे में हमने ज्यादा टाइम नहीं दिया, बिल्कुल 1.5 घंटा दिया है। हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी में से आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आज आपने 1.5 घंटे में प्राचीन भारत पढ़ लिया, कल आप फिर से मध्यकालीन भारत पढ़ लीजिए। 3 दिन में आप हिस्ट्री को कंप्लीट कीजिए, अगले 3 दिन में पॉलिटी, इस प्रकार से ज्योग्राफी। या आप ऐसा कर सकते हैं 2 दिन आप हिस्ट्री पढ़िए, 2 दिन आप पॉलिटी पढ़िए, 2 दिन आप ज्योग्राफी। इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, अगर आपको ये जानना है टॉप स्कोरिंग टॉपिक, तो वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके पहले वो देखिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं पढ़ना क्या है, तो उसको जानने के लिए आपको वीडियो देखना चाहिए वो। ठीक है दोस्तों, तो इस 1.5 घंटे में क्या करना है आपको, ये 3 परंपरागत हमारे टॉपिक हैं, इनको कवर करना है। ठीक है, कोई भी किताब आपके पास है, किताबों के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो यहां पे केवल टाइम टेबल के हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब यहां पे 7:30 से 9 बजे के बाद जैसे आप जीके पढ़ते हैं, तो दोस्तों जीके पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। अगर जीके के तुरंत बाद आप साइंस पे चले जाएंगे तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन हमने बढ़ाने की कोशिश की है, और यहां पे हमने आपको रेस्ट नहीं दिया है। 9 बजे से 9:10, केवल 10 मिनट का आपको ब्रेक मिलेगा 1.5 घंटे के बाद दोस्तों, और ठीक 9:15 बजे से आपको 10 बजे तक, इन्हीं 40-45 मिनट में आपको रीजनिंग को करना है। रीजनिंग में करना क्या है, कोशिश कीजिए कि डेली आप 35 या 25 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट कर ले बस। ठीक है, तो मान लीजिए 25 क्वेश्चन तो रीजनिंग के आने वाले हैं दिल्ली पुलिस में, तो आप दिल्ली पुलिस के लिए 25 क्वेश्चन तो करने हैं। एक आधा टॉपिक आपको नहीं आता है तो उसको भी कवर करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 45-50 मिनट का टाइम है, रीजनिंग के लिए काफी है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों तीसरे स्लॉट पे। ये हमारा पहला स्लॉट है, ये हमारा दूसरा स्लॉट है। ठीक है दोस्तों, पढ़ाई का दूसरा स्लॉट 10 बजे के बाद हमने फिर से आपको आधा घंटे का टाइम दिया है, नहाइए धोइए, अन्य काम आप कर सकते हैं। ठीक है, और 10:30 बजे किताब उठाकर बैठ जाइए 12:30 बजे तक। 1.5 घंटे का जो दूसरा स्लॉट है, यानी कुल मिलाकर ये तीसरा स्लॉट हमारा रहेगा। इसमें आपके साइंस के पोर्शन आपको कवर करने हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने बता दिए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो हमने कंसेप्ट आपको यहां बताया है वैसे आपको ये कवर कर लेना है दोस्तों। ठीक है, 10:30 बजे से 12 बजे तक, यानी आपको 12 बजे तक, दिन के 12 बजे तक करंट अफेयर, जीके और रीजनिंग को करके साइड में कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं शाम के समय में। 12 से 2 बजे तक आप आराम कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आप मतलब रेस्ट कर सकते हैं। दिन में आपको सोना नहीं है दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखेंगे, दिन में बिल्कुल भी आपको सोना नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, हमारा अगला स्लॉट आता है 4 नंबर जो स्लॉट है वो स्टार्ट होता है 2 बजे से। ठीक है, और 2 बजे से आपको क्या करना है दोस्तों, मैथ को पढ़ना है। आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं, जो टॉपिक आपको नहीं आता उसकी वीडियो देख सकते हैं, उसके कंसेप्ट क्लियर करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हर टॉपिक को 2-2 घंटे की प्रैक्टिस बहुत है दोस्तों। ठीक है, आपको करना क्या है, जैसे कई बच्चों को तो यह भी पता नहीं होता कि पढ़ना कैसे है। वो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए परसेंटेज ही कर रहे हैं तो सवाल नंबर 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 नंबर करेंगे, फिर 4। नहीं भाई, आपको टाइप टू टाइप चलना है। आपको पता है इस टाइप का सवाल मैंने 1 कर लिया बहुत है, चाहे उस टाइप का 1 कर लो, 100 कर लो, बात बराबर। आपको सवाल आ चुका है ना, तो 1 ही काफी है। फिर अगली टाइप पे आगे बढ़ जाइए, फिर उस टाइप का 2-3 सवाल कर लीजिए, फिर अगली टाइप पे बढ़ जाइए, 2-3 सवाल उसके कर लीजिए। आपको मान लीजिए किरण की किताब से अगर आप मैथ कर रहे हैं तो मैथ पूरा नहीं होगा आपका, तो इसलिए आपको ब्रीफ तौर पे करना है भाई। एक टाइप से मैंने 2 क्वेश्चन कर लिए, फिर अगली टाइप पे 2 क्वेश्चन कीजिए, फिर अगले टाइप के 2 क्वेश्चन कीजिए, इस प्रकार से आपको बढ़ना है, ऐसे कर होगा दोस्तों। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैथ के लिए 2 घंटे काफी हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करना है, जैसे आप मैथ पढ़ते हैं उसके तुरंत बाद यहां भी कुल मिलाकर हमने 3 घंटे का स्लॉट यहां पे बनाया है। तो जैसे आप मैथ को खत्म करते हैं उसके बाद 10 मिनट का आपको रेस्ट है, 5-10 मिनट का, और ठीक उसके बाद आपको 1 घंटा कंप्यूटर को दे देना है। और कंप्यूटर कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जो लूसेंट की कंप्यूटर बुक है उसको पढ़ लीजिए। डेली एक टॉपिक कवर कीजिए और उससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको देखिए, बस ये काफी है दोस्तों। ठीक है, और जब एक बार किताब को पूरा कवर कर जाएंगे थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ, तो अंत में जब आखिरी दिन बचेगा,
जब आप एक बार पूरी लूसेंट कंप्यूटर को कवर कर जाएंगे टॉपिक टू टॉपिक, तो अंत में जितने भी टॉपिक हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस एक बार फिर से कर लीजिए, बस बहुत है। ठीक है, तो 1 घंटे में मेरे ख्याल से एक टॉपिक आपका आराम से कवर हो जाएगा, तो इसीलिए हमने 1 घंटा यहां पे दिया है दोस्तों। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट काम यहां पे हो जाता है, डेली बेसिस पे आपको एक मॉक टेस्ट तो कम से कम अटेम्प्ट करना ही है। ये आपकी मर्जी है, आप ऑनलाइन देना चाहते हैं डायरेक्ट ऑनलाइन दीजिए, ऑनलाइन ज्यादा फायदेमंद रहेगा क्योंकि एग्जाम टाइम आपका पास है। तो कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए एग्जाम हॉल के डर होता है ना एग्जाम हॉल का, क्योंकि काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है मिनट की, तो वो माहौल आपको बना के रखना है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि मॉक टेस्ट आप ऑनलाइन ही दे, मोबाइल से दे सकते हैं, लैपटॉप से दे सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप ऑफलाइन दे सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और मॉक टेस्ट का हमने कोई टाइम नहीं रखा है। कोशिश कीजिए कि मॉक टेस्ट को शाम को कीजिए, जब ये सब्जेक्ट आप पढ़ चुके हो ना पूरे दिन दोस्तों। मान लीजिए आपने जीके पढ़ लिया, करंट अफेयर भी, रीजनिंग भी, मैथ सब कुछ पढ़ लिया, उसके बाद जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो एक अलग कॉन्फिडेंस के साथ आप मॉक टेस्ट देंगे दोस्तों। ऐसा नहीं कि सुबह पहले आप मॉक टेस्ट लेके बैठ गए, आज तक कुछ नहीं है, पढ़ा कुछ नहीं है, आज मॉक टेस्ट लेके बैठ गए तो पूरा दिन आपका मॉक टेस्ट में चला जाएगा। तो ये गलती मत कर देना। मॉक टेस्ट आपको शाम के टाइम पे करना है। चाहो तो आप शाम को 6 बजे से 7 बजे, 7 से 8, 8 से 9, कोई भी टाइम 1 घंटा आप देके मॉक टेस्ट शाम को करना है दोस्तों। और रात को 8-9 बजे आपको जल्दी सोना है। देखो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, एग्जाम पास आपका, तो यहां पे पर्याप्त मात्रा में सोना जरूरी है। अगर आप रात को ठीक से नहीं सो पाएंगे तो पूरे दिन आप आलस्य से भरे रहेंगे, फिर आप किताब लेके बैठे रहेंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए टाइम पर सोइए, टाइम पर जागिए। ठीक है, थोड़े दिन फेसबुक व्हाट्सएप को बंद कर दीजिए। वे फेसबुक और व्हाट्सएप कहीं भाग कर नहीं जा रहे हैं। 27 तारीख को पेपर देने के बाद यही आपके पास रहेंगे, और जब आप सिलेक्शन ले लेंगे तो फेसबुक चलाने में ज्यादा मजा आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। फेसबुक व्हाट्सएप को लिमिटेड टाइम में यूज करें, शाम के टाइम आधा 1 घंटा देख लिया बस बहुत है। ठीक है, और मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए आप मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा टाइम टेबल। तो यहां पे अगर हम कुल मिलाकर घंटों की बात करें तो दोस्तों यहां पे हमने टोटल जो घंटे दिए हैं आपको पढ़ने के लिए 2, 4, 7 और 2 9 घंटे। ठीक है, 2, 2, 4, 3, 7 और 2 9 घंटे का टाइम हमने आपको दिया है पढ़ने के लिए दोस्तों। बताइए, 24 घंटे आपके पास हैं, आप 8 घंटा भरपूर नींद लीजिए। कितने बज के? 16 घंटे। 16 घंटों में 7 घंटे और आप काम कीजिए, कुछ भी कीजिए, कहीं जाइए, कुछ कीजिए, बैडमिंटन खेलिए, दौड़ लगाइए, कुछ भी कीजिए, बस आपको 9 घंटे निकाल देने हैं। और 9 घंटे में क्या करना है? 1 घंटा करंट अफेयर, 3 घंटा जीके। 3 घंटों को 2 सेक्शन में बांटिए। 1.5 घंटा हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी को पढ़िए और 1.5 घंटा आप साइंस के क्वेश्चंस को पढ़िए दोस्तों। 1 घंटा आपको डेली रीजनिंग को देना है क्योंकि 25 क्वेश्चन में आना ही है। नंबर ऑफ वेटेज यहां पे ज्यादा है, सब्जेक्ट आसान है, इसलिए 1 घंटा काफी है। ठीक है, वही बात करें कंप्यूटर को तो हमने 1 घंटा दिया है, 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल रोल यहां पे प्ले करेगा कंप्यूटर इस बार दोस्तों। ठीक है, और 2 घंटे हमने मैथ को दिए हैं, डेली प्रैक्टिस बेस पे आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा टाइम टेबल है। मैं गारंटी देता हूं अगर कोई बच्चा इसको फॉलो करेगा, टाइम में आप बदलाव कर सकते हैं अपने अनुसार, लेकिन आपको 9 घंटे इसी पोर्शन से पढ़ना है। आने वाले 14-15 दिन जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है तब तक आपको इसको फॉलो करना है। आज से ही, अभी से ही टाइम टेबल बना लीजिए और फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। एग्जाम देख के आएंगे, उसके बाद आप खुद कमेंट करेंगे, यस सर आपके टाइम टेबल को हमने फॉलो किया था और हमारा सिलेक्शन हो चुका है दोस्तों। ठीक है, सबसे बड़ी चीज है पॉजिटिव रहना, कॉन्फिडेंट रहना दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कम टाइप कई बच्चे क्या करेंगे, घबरा जाएंगे। घबराना नहीं है, जितना आपने पढ़ लिया, जो आपने पढ़ लिया उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आप ये मान के चलिए। ठीक है, और अगर आप फिर भी आप थोड़े से घबराए हुए हैं तो टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, पढ़िए। देखो अब आपके सामने घबराहट से निकलने का एक ही रास्ता है, वो है पढ़ाई। नहीं पढ़ोगे, बेचैन रहोगे, घबराहट रहेगी, आप दुखी रहेंगे और एग्जाम में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेचैन और डर के माहौल में रहने से अच्छा है पढ़कर उसी डर के माहौल को जीत की कॉन्फिडेंस में, जीत के उत्साह में बदल देना दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये टाइम टेबल हमारा पसंद आया होगा। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और कौन कौन बच्चा इस टाइम टेबल को फॉलो करने वाला है ये भी हमें कमेंट करके आप बताइए दोस्तों। ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।